रोहित, उदित और मोहित ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट्स शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनमें से जो मोहित है वो रिटायर हो गया और उसका जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो है ₹1,80,000। यानी कि इस कैपिटल बैलेंस में रिजर्व का एडजस्टमेंट्स और रिवोल्यूशन के प्रॉफिट और जो भी लॉस आया होगा बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उस तक का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब रोहित और उदित ने इस बात के लिए एग्री किया कि वो मोहित को ₹2 लाख पे करेंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना है कि मोहित के हिस्से की गुडविल कितनी होगी इन द फर्म। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में ₹1,80,000 कहा गया है, ऑप्शन बी में ₹2 लाख, ऑप्शन सी में ₹40,000 और ऑप्शन डी में ₹20,000। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो हिडन गुडविल से रिलेटेड है, हिडन गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब यहां पर हम मोहित के हिस्से की हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, उसको समझिए। इसका जो कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल, यानी एट आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड रिवोल्यूशन गेन और लॉस जो भी हुआ होगा, वो है ₹1,80,000। अब इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में जो अमाउंट पे किया गया है वो है ₹2 लाख। यानी कि ये जो दोनों अमाउंट का डिफरेंस है वही मोहित के हिस्से की गुडविल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप खुद देख लीजिए स्टूडेंट्स कि मोहित के हिस्से की गुडविल कितनी निकल कर आएगी। इनका डिफरेंस जो है वो निकल कर आएगा ₹20,000। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, वो राइट ऑप्शन है। हाँ, अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया होता कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, तो स्टूडेंट्स वो भी समझ लीजिए कैसे निकल के आता, क्योंकि यहाँ तो हमें मोहित के शेयर ऑफ गुडविल ही कहा गया था। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया होता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करते, जो मोहित के हिस्से की गुडविल निकल कर आई है उसको मोहित के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते और आंसर आता ₹1,20,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पर फिलहाल क्वेश्चन में आपसे केवल मोहित के हिस्से की गुडविल पूछी गई थी जो कि निकल कर आई ₹20,000। कैसे निकाली? जितना उसको फाइनली पे किया गया इन फाइनल सेटलमेंट और जितना उसका कैपिटल बैलेंस दे रखा था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल, उनके डिफरेंस से। और जब मोहित के हिस्से की गुडविल मिल गई तो मैंने सिंपली मोहित के हिस्से के रेसिप्रोकल से उसकी गुडविल को मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल निकाल लिया। जो क्वेश्चन में मांगी नहीं गई है, जस्ट समझाने के लिए मैंने निकाल कर आपको दिखाया है। क्लियर स्टूडेंट्स?